और विस्तार से मैं आप लोगों के बीच में बात को रखूंगा। पता है कि बिहार में और मेरे 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में ही मुंबई जैसे शहर में जाकर अपने दिन रात मेहनत करके अपने कामयाबी को हासिल करके बिहार में पिछड़े दबे कुचले अति पिछड़ा समाज निषाद समाज के हक अधिकार के लिए निरंतर बिहार में 6 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष कर और उस संघर्ष में हमेशा हर किसी ने धोखा दिया और मैं आगे बढ़ता रहा। 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। हमें लगा कि समाज को न्याय इसी रास्ते से दिलाया जा सकता है और हमने पार्टी बनाने के बाद हमने श्री लालू प्रसाद जी को नेता मानते हुए हमने उनके विचार पे चलने का निर्णय लिया और महागठबंधन में हमने शामिल हुआ। और जब शामिल होने के बाद उससे पहले तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, जहां हम बुलाते थे वहां पे आके मीटिंग करते थे, क्योंकि वो हमारे साथ गठबंधन करना चाहते थे। जब गठबंधन होने के बाद लोकसभा चुनाव के समय में भी हमारे साथ चीटिंग किया गया था। जो सीट हमें नहीं चाहिए था वो भी सीट उन्होंने दिया। यहाँ तक बात हो चुका था कि मुझे दरभंगा लोकसभा में लड़ना था, लेकिन तैयारी कराने के बाद लास्ट मोमेंट पे हमें खगड़िया भेज दिया गया। हम चुप रह गए। हमें मधुबनी का सीट नहीं चाहिए था, जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद भी हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दोहराते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहां तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरी बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सिटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है। अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सनत मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हमने वहां पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहां पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहां पे एनडीए का बुरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। वो वहीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारा चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि उनको समय आने पर हम उनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं पहुंच सकता। उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा, तब में हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपनी उंगली पकड़ के उनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था। अब मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है। हर युवा
लोकसभा से डरता है। आते थे कन्हैया जी, उस समय में लोकसभा में एक सीट पे गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते थे, उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसको समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है, उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें तो सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बैकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना किया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा, हम तेज प्रताप जी से मिले, उसके बाद सब सहमति बन गया, तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी।